स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे जो डीएलएड कर रहे हैं वो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या डीएलएड अभी हम थर्ड सेम फोर्थ सेम में आ गए हैं या डीएलएड सेकंड सेम में आ गए हैं, क्या इसके साथ साथ सीटेट की तैयारी करना ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि सेकेंड सेम में जो बच्चे आ गए उनकी बात अभी अलग है, उनको काफ़ी लंबा सफ़र अभी तय करना है। लेकिन जो बच्चे फोर्थ सेम में आ गए हैं उन बच्चों का अगर ये विचार हो कि क्या सीटेट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, देखो हम आपको एक सीधी सी भाषा में समझाते हैं। मान लो आपके आयोग का गठन हो रहा है, ठीक है। आपका जो डीएलएड फोर्थ सेम चल रहा है, जिन बच्चों का फोर्थ सेम चल रहा है वो बच्चे सीधा सीधा ये समझ लें कि अगर आपके एग्ज़ाम हम मानते हैं कि दिसंबर में हो रहे, ठीक। अगर हम ये मानते हैं आयोग का गठन हो गया और यूपी टेट आपका एग्ज़ाम भी दिसंबर में ही हुआ, थोड़ी देर के लिए ये मान लेना, समझना कि मान लेते हैं डीएलएड फोर्थ सेम के एग्ज़ाम पैसे दिसंबर में होने के चांस सिर्फ और सिर्फ 70% हैं, जहाँ तक हमारा मानना है 2024 में आपके एग्ज़ाम होंगे जाके फोर्थ सेम के, ठीक है। लेकिन फिर भी 70% चांस हैं कि इसी साल दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम हो जाए। 70% चांसेस हैं, 30% नहीं कह सकते। मान लेते हैं फिर भी दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ। यूपी टेट भी अगर आयोग का अभी अगस्त तक, जुलाई में 24 तारीख तक होने को है, अगर नहीं हो पाया हम कहते चलो अगस्त में भी हो गया गठन, फिर भी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने हैं और दिसंबर में अगर उसने यूपी टेट करा दिया, क्लियर। अब आप बताओ दिसंबर में यूपी टेट हो गया, ठीक, क्लियर। एक साल में यूपी टेट एक बार ही होता है, दिसंबर में जब हो ही जाएगा तो फिर अगले साल आप उम्मीद ना करें कि जून जुलाई अगस्त तक हो पाएगा, उम्मीद मत करें आप लोग, क्योंकि उस आयोग के जरिए टीजीटी पीजीटी और यूपी शिक्षक भर्ती कराई तो उसको भी देखना पड़ेगा, तो फिर उम्मीद ना करें कि होगा। फिर ये अगर शिक्षक भर्ती आई तो उसके बाद ही होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका ये टेट एग्ज़ाम, जब आप अभी यहाँ पर आप सीटेट भी आपके सामने है, सीटेट भी फिर अभी नहीं होगा, ये भी आपको पता है, ठीक है। सीटेट फिर आपका होगा जाके वही जनवरी फरवरी की तरफ अगर होगा तो होगा। आपके पास सिर्फ चांस है ये और ये। आप कह रहे हैं कि सर जी अभी पढ़ाई नहीं करेंगे क्योंकि हमको डीएलएड का पढ़ना है। मान लिया हमने आपका बात, आप फोर्थ सेम में हैं, जब आपसे पहले वाले जो बैच के बच्चे होंगे आप मिलना उन बच्चों ने जिनका पास हो गया होगा, सेकेंड थर्ड सेम में पास कर चुके होंगे, आप तो फोर्थ में आ गए हो। दूसरी चीज़ आप हमको ये बताओ कि आपने यूपी टेट के लिए सीटेट के लिए अगर आप पढ़ लेंगे तो इसमें यूपी टेट में जो सिलेबस मिलता है वो 60% सिलेबस, 55 से 60% सिलेबस आपका यूपी टेट में काम करेगा। और 15 छक्का 90, 60% के मतलब ये है कि 90 क्वेश्चन जो आपके होंगे, जो अगर आप सीटेट पढ़ लेंगे उसी से 90 क्वेश्चन आपके यूपी टेट में आ जाएंगे, क्लियर। अब जब 90 प्रश्न इसी से आ जाएंगे तो सीटेट आपका अभी है। मान लेते हैं कि आपने सीटेट के फॉर्म नहीं डाले और आप तैयारी भी नहीं अभी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम डीएलएड की पढ़ेंगे, डायरेक्ट यूपी टेट आएगा तभी करेंगे तैयारी। मान लेते हैं आपका ये फेल हो गया, यूपी टेट नहीं पास कर पाए। 25% बच्चे पास होते हैं, 75 तो बच्चे वैसे भी फेल होने हैं 100 में। अब आप में से ही वो 75 बच्चे होंगे जो फेल होंगे, अलग से तो नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। मान लेते हैं 75% बच्चों का जिनका फेल हो गया, अब उनके पास सीटेट भी नहीं है और यूपी टेट भी नहीं आना है। अब आयोग जो गठन होगा वो सीधे सीधे क्या कराने वाला है, शिक्षक भर्ती कराने वाला है। क्या कराने वाला है, शिक्षक भर्ती। अब उस स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या आपके पास जवाब है कोई? अगर जवाब है तो फिर कोई बात ही नहीं, अगर आप समायोजन कर सकते हैं अपने साथ में, अपने पढ़ाई के साथ में, अपने घर वालों के साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं। और समायोजन नहीं कर सकते, अगर जवाब नहीं है तो जवाब हमारी तरफ से ये है कि अभी सीटेट आप लोग पढ़ लीजिए। अगर आप साथ में 20 तारीख तक एग्ज़ाम है और 1 महीने का ही वक्त है, इसके बाद तो आपको वैसे भी डीएलएड पढ़ना है और फिर जब इसके बाद में हम वैसे भी आपकी यूपी टेट की भी तैयारी कराएंगे। लेकिन आपके पास में एक ऐसा जरिया होना चाहिए कि अगर कहीं इसमें कोई हम धोखा खाए, जोखिम खाए, तो कम से कम अभी जो हमारे पास है और फार्म भी डाला है, पैसे भी खर्च किए, पेपर भी देने जाना है, तो क्यों ना 25-30 दिन इसमें झोंक दिया जाए। बात समझ में अगर आ रही हो, अगर आपने सीटेट ये पास कर लिया तो इसकी आपकी किल्लत खत्म हो जाएगी, चाहे पास हो चाहे ना हो, आप डायरेक्ट फिर सुपर टेट की तैयारी करना। क्योंकि अगर सीटेट में आप 90 नंबर ले आए ना तो आप यूपी टेट, जो यूपी शिक्षक भर्ती आएगी उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, फिर आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसकी टेट की, आपका सीटेट ही काम करेगा, टेंशन फ्री होंगे।
पढ़ते रहेंगे, दे आएंगे पेपर, पास वो भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी होगा तो सीटेट है। बात समझ में आई? तो आपके पास ये दो ही चांस हैं, जैसे ही आयोग का गठन हुआ बहुत जल्दी जल्दी सारे काम होंगे और शिक्षक भर्ती भी आएगी, और आपके पास सिर्फ एक मौका जो ये है, ये 20 अगस्त वाला जा रहा है, दूसरा मौका ये है और इसी को आपको फाइट करके पास करना पड़ेगा, फिर जी जान लगाना पड़ेगा। और उस दिन जब आपका एक नंबर कम आएगा ना, तो इतनी तकलीफ होगी उस दिन, आपको ये हमारा वीडियो याद आएगा और हम याद आएंगे। आप सोचेंगे कि सर जी सही बात कह रहे थे कि काश अगर हमको ये तैयारी कर लेनी चाहिए थी। सिर्फ 30 दिनों की ही तो बात थी, कोई पैसा भी नहीं लग रहा था, पूरे यूट्यूब पे भरा पड़ा है, चल रही है सीटेट की क्लासें, हम भी आपको पढ़ा रहे हैं। अगर हमारा समझ आ रहा है तो आप हमसे पढ़ते रहिए, तो तब आपको ये दिन याद आएगा कि यार सर जी ने बिल्कुल सही सलाह दी थी। क्योंकि सिर्फ 20 दिन की 30 दिन की बात है, इसके बाद में तो यार आपको ये डीएलएड ही करना है ना। पूरा दिसंबर जनवरी में एग्जाम होगा जाके, आप 4 महीने में क्या नहीं तैयारी कर पाएंगे? कर लेंगे। अब आपको ये निश्चय करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। इस वीडियो में आपको यही बताने आए थे। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, और साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से लिंक मिलेंगी। और हमारी 3 क्लासें चलती हैं, एक 11 बजे चलती है पर्यावरण की सुबह, एक हिंदी की 8 बजे चलती है और रात की एक 9 बजे चलती है। और टेलीग्राम में पीडीएफ नोट्स पड़े हुए हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर हमारी बात समझ में आए तो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।